this battle for me. Genuinely, it had to be my battle, but because of your support and immense support, it became our battle. जिसकी वजह से जो डैमेजेस हुए हैं वो दोनों साइड पे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे. लास्ट कुछ दिन में जिस तरीके से the whole DHH has supported this channel, has supported me, has supported the idea of freedom of speech, I think that is bigger than any of it. That is unparalleled. मतलब हम DHH को बोलते हैं कि अरे बहुत सारे कैंप्स में बटा हुआ है. हनी सिंह वर्सेस बादशाह का कैंप है, दिल्ली वर्सेस मुंबई का कैंप है, SOS सीधे मौत का कैंप है, कृष्णा मूफाड़ का कैंप है, रफ्तारे में जितने भी कैंप है, ट्रस्ट मी, बिलीव इट और नॉट, मेरे को हर कैंप से वन वे और दी अदर सपोर्ट आया ही आया है. इसके अलावा ऐसे आर्टिस्ट जो मेरे को लगता था मुझे शायद उतना पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिव्यूज दैट आई हैव गिवन. फॉर एग्जांपल केडन हो गए, फॉर एग्जांपल शेनबी हो गए, फॉर एग्जांपल रागा हो गए. मतलब रागा तो जस्ट बिकॉज उनकी जजिंग के बारे में मैं थोड़ा क्रिटिकल था, उन लोगों ने भी खुलकर सपोर्ट दिखाया. ऑनेस्टली DHH में से बहुत ही कम आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने इसके बारे में पब्लिकली बात ना की हो. फॉर एग्जांपल राजा कुमारी रीच्ड आउट टू मी, शी पोस्टेड अ स्टोरी, शाहरुल, स्मोक, यंगस्टार, यशराज एटसेट्रा. एंड द वर्स्ट पार्ट इज जिन लोगों ने भी मेरे लिए आवाज उठाई है, आई एक्चुअली हैव नथिंग टू गिव टू देम इन रिटर्न. क्योंकि अगली बार भी इनमें से किसी आर्टिस्ट का अगर मैं प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा हूँ, इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स माई जॉब टू लुक एट दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम अ स्लाइटली क्रिटिकल एंगल. सो they have supported me selflessly, to be honest. And since we are talking about me being critical, I have to point this thing out for future references, for future shows जो सोच रहे हैं कि भाई हम स्ट्राइक डाउन करेंगे किसी और क्रिएटर का या मेरे ही चैनल को. तो भाई इट इज़ नेवर पर्सनल. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. अभी जुलाई में, इसी साल जुलाई में मेरे पास एक और केस हुआ था एंड दैट वाज स्लाइटली मोर सीरियस. द फर्स्ट आर्टिस्ट टू रीच आउट, एंड उन्होंने पता नहीं किसी से नीलाद्री सर का नंबर लिया, नीलाद्री सर से ही रीच आउट टू मी एंड ऑफर्ड लीगल हेल्प, वॉज रफ्तार. बट was I any less critical of him while reviewing Hard Drive Volume 2? Was I less critical of him as a judge? Not really, and I'm sure अगर आप मेरे चैनल के viewers हैं, you will agree. My job is honestly to call spade a spade, and I do that on my channel. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे opinions 100% सही होंगे, सबको सही लगेंगे, but मैं इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि क्योंकि एक आर्ट को रिव्यू किया जा रहा है, सही गलत तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको मेरे जेन्युइन ओपिनियंस इस चैनल पे मिलेंगे. एंड मैं ये ओपिनियंस जो है ना वो विदाउट गाली के, विदाउट प्रोफैनिटी के आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ. आई ट्राई टू कीप माई वीडियोज क्लीन, बट फिर भी पता नहीं मेरा ही चैनल कहाँ से फंस जाता है. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, बहुत सारे क्रिएटर्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बट देयर 3 नेम्स दैट आई वांट टू टेक राइट हियर. फर्स्ट वन हैज़ टू बी रैपबॉट. दैट गाय fought this battle जैसे उसी का चैनल 7 दिसंबर को स्ट्राइक डाउन होने वाला है. He made videos, he made posts on his broadcast channels, and basically he was the one who kick-started the whole campaign in a way. Second guy is बादशाह. अगर आप ये वीडियो रोहन कार्यपा के ओरिजिनल चैनल पर देख रहे हो, इसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रेडिट बादशाह को जाता है. He has been in touch with me, in touch with them throughout. And he's gone out of his way to help this channel remain alive. So thank you so much, Badsha bhai. And thirdly and most importantly, कोई एक single entity नहीं है, but it is the community of meme pages. Honestly, जिस दिन मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ा था, मेरे दिमाग में थॉट ये था कि यार इंडिया में सेंसरशिप को इतना सीरियसली लेते नहीं है. लोगों को लगता है क्या ही बात हो गई, नया चैनल खड़ा कर देना. बट जिस तरीके से मीम चैनल्स ने एंड मीम पेजेस ने यूनिटी दिखा के सपोर्ट दिखाया है, दैट इज़ वन वेरी वेरी बिग फैक्टर कि जो इतना प्रेशर बिल्ड हुआ है सामने वालों पर. अब बहुत सारे मीम पेजेस थे, सबका नाम तो मुझे ऑब्वियसली नहीं बोल पाऊंगा इस वीडियो में, बट देयर आर फ्यू टॉप प्लेयर्स जिनका नाम मुझे ऑफ द टॉप याद आ रहा है. HH12, सेटायर हिप हॉप, कृष्णा आर्मी, EBX बेला, राजू इनोसेंट, सेमी डैंक, वरुण हाजरा, एंड हुड वाली बातचीत. हुड वाली बातचीत को आप जानते होंगे, जिसको एक बार बेला ने बहुत तगड़ी बात बोली थी. आप खुद सुन लो रोहित जोन की आवाज में. इस दिन हिट हो गया गाना बहुत बड़ा, तेरी पे मेरा नाम टैटू करवा दूंगा और रोज मारूंगा. बेसिकली मीम पेजेस along with creators like रोहित जोन, like शिवम धाकड़, like कंक्लूजन, भाई बहुत ही सॉलिड वीडियो बनाई थी और काफ़ी अच्छी स्क्रिप्टिंग करता है बंदा. इसके अलावा सैमिक शेडी, ब्रवीशी, अ वेरी गुड वीडियो, व्यूचूर, ऐसे बहुत सारे चैनल्स थे जिन्होंने जो प्रेशर है ना वो कॉन्स्टेंटली एयर टाइट प्रेशर मेंटेन करके रखा सामने वालों पर. नाउ एज वी स्पीक आई नो दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स. फॉर एग्जाम्पल अर्पित बाला, समय रैना, गॉन्टलेट जिसने एक डिस ट्रैक बनाया था, उसके बाद ग्लोकस, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स थे. जस्ट एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट नेमिंग यू इन दिस वीडियो. मतलब बहुत सारे लोग हैं थैंक करने को, तो
मिस हो जाएंगे कुछ, तो प्लीज़ माइंड मत करना। इसके अलावा आई थिंक रफ्तार और ऑनकोर को भी बोलना चाहूँगा थैंक यू मैं, बिकॉज चलो रफ्तार भाई तो इज़ बाउंडेड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया, इसकी वजह से वो हम लोग जितने आउटस्पोकन नहीं हो सकते एट दिस पॉइंट, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। एंड जो उन्होंने लाइव में बोला था हिप हॉप के हित में आएगा, आई एम प्रीटी श्योर उनको भी नहीं पता था कि ये हित आने वाला था हमारी तरफ। I think he got played as well along with us is what my impression is. But I think encore के साथ जो हुआ लास्ट कुछ दिन में that was blessing in disguise. तो जब मेरे पास न्यूज़ आई ये वाली कि भाई अब सॉरी बोलना पड़ेगा वरना डेफेमेशन केस आएगा, आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्सीडेंटली वहाँ पे टॉप मैसेज ऑनकोर का आया हुआ था, ही वॉज चेकिंग अप ऑन मी एंड मैंने प्योरली दुख बांटने के लिए उनको बताया था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो लाइव चले जाएंगे। मैं अगर वो पूछते कि भाई मैं बता दूँ पब्लिकली तो मैं बोलता नहीं भाई मत बताओ, बट ही वेंट लाइव एंड जब मैंने लाइव देखा मेरी फट गई थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं बोला भाई ये तो बहुत गंदा फंस गए, बट इन हाइंडसाइट नाउ दैट all of the dust has settled, that live really helped me issue that apology, because मुझे पता था कि आप लोगों को पता होगा कि वो apology में कितने प्रेशर में आके इशू करवा रहा हूँ। खैर apology की तरफ बढ़ ही चुके हैं, तो on the 6th of December I issued an apology and that apology according to many marks the defeat in this battle, and if that is a defeat जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, I think I deserve to be the face of that defeat. Honestly ऐसा था कि मेरी टीम में सब स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, मैं अकेला ही वीक हूँ, बट मुझे लास्ट ओवर करवाने जाना था and I effed up. एंड उसी अपॉलॉजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वो अपॉलॉजी मैंने अपने चैनल को बचाने के लिए इशू करी है तो दैट इज़ रॉन्ग। मतलब 4th तक आई वॉज सर्टन कि भाई कफन बांध लिया है, चैनल जाए, लेकिन भाई जो ऑडियंस ने सपोर्ट दिखाया आई कैन नॉट लेट देम डाउन। मैं वापस चैनल बना लूँगा, उसमें मेरे कोई पैसे तो लग नहीं रहे। अच्छा ठीक है भाई रेवेन्यू कम हो जाएगी, बट दैट इज द डैमेज दैट आई एम विलिंग टू टेक फॉर द फाइट दैट ऑडियंस हैज़ पुट अप। एंड बात रही कि भाई इस चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है वगैरह वगैरह, इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम यू नो कि भाई आई एटलीस्ट इन द सीन आई एम द लास्ट पर्सन to give a shit about the followers count, the view count, etc. चैनल को सेव करने की लड़ाई सिर्फ एक चीज की थी, and that is my backlog, the catalog of videos that I have. And इस कैटलॉग में आती है चीजें such as my initial thumbnails for example, कि मैं कितना wannabe, कितनी घटिया thumbnails बनाता था। मैंने कई बार सोचा है कि भाई इसको चेंज कर दूं, and then I think कि नहीं यार ये एक जर्नी दिखाता है। इसके अलावा जो मेरी पहली 1-2 ब्रेकडाउन्स थी उस पर जिस टाइप के कमेंट्स होते थे कि अरे तेरे को कैसे पता कृष्णा यही मीन करता है, इसका मतलब तो कृष्णा की टीम में ही है ना, अदरवाइज व्हाट एल्स कैन बी द एक्सप्लेनेशन। टू कट टू नाउ 5 years लेटर हर गाने के कमेंट्स में ब्रेकडाउन हो रहे होते। दैट इज अ जर्नी नॉट ओनली ऑफ माई चैनल बट ऑल्सो ऑफ द ऑडियंस ऑफ DHH, वो कितनी ज़्यादा एजुकेटिव है। उसके अलावा हिप हॉप प्रीमियर लीग करके एक वीडियो सीरीज़ है जहाँ पे विच इज़ आई थिंक द फर्स्ट एंड द ओनली हिप हॉप क्विज दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। एंड इसके अलावा भी जितनी भी सारी वीडियोज़ है ना, जितने भी हम बीफ कवर करते हैं, आर्टिस्ट के बारे में वीडियो एसेस बनाते हैं, ये अभी कंटेंट पीसेस हैं। 5 साल बाद भी कंटेंट रहेगा, लेकिन आज से 20-30 साल बाद जब आप नहीं आपके बच्चे DHH सुन रहे होंगे, दिस विल बी द डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से वो पता करेंगे कि अच्छा इस टाइम पर इस लेजेंडरी आर्टिस्ट के बारे में सीन ये बात कर रहा था। एंड ऑनेस्टली जब से मुझे रियलाइज हुआ है, आप देखोगे मैंने चैनल पे जो कंटेंट का स्टाइल है वो थोड़ा बदल दिया है, एडिट का स्टाइल थोड़ा बदल दिया है। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो एसेज दैट डॉक्यूमेंट देसी हिप हॉप इन अ वेरी डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल बेला की जर्नी पे मैंने बनाया था, जावेद जाफरी पे एक वीडियो बनाई थी, अभी ट्रैप म्यूजिक DHH में कैसे स्टार्ट हुआ था उसमें मेरे को कितनी जानकारी है उस पर एक वीडियो बनाई थी। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, 4 तारीख तक मैंने सोच लिया था कि भाई भाड़ में गया कैटलॉग, भाड़ में गई ये सब चीज़ें। मैंने सारी वीडियोज़ डाउनलोड करके रख ली थी। मैंने बोला भाई टाइम आते आते धीरे धीरे रीअपलोड कर लेंगे, कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। बट ऑन द 5th आई गेट द न्यूज़ कि भाई अब चैनल सिर्फ दाव पे नहीं है, अगर सॉरी नहीं बोला तो मेरे पे डेफेमेशन केस डालेंगे। एंड लीगल बैटल इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैड टू बैक आउट फ्रॉम दिस फाइट। नाउ इंडियन